दोस्तों 24 घंटे भी नहीं बीते थे वक्त संशोधन बिल राज्यसभा और लोकसभा में पास होने के बाद दो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी। इंशाअल्लाह ये बिल हम लोग मानेंगे नहीं, कोई सूरत से नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे अपनी ही बाप दादा की जमीन जायदाद पे वक्त बिल बना करके कब्जा करना चाह रहे हैं। हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं, हम इस बिल से सहमत कतई नहीं है। ये कहीं किसी भी तरह से हमारे लिए अच्छा नहीं है। इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होंगे, कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब करेगी। ये वक्फ बोर्ड को लेकर के हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी का स्पष्ट है, ये गैर संवैधानिक है। पार्लियामेंट में जिन लोगों ने इसका समर्थन किया है इस बिल का, आने वाले चुनाव में इन लोगों को झेलना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ वाइब्रेंट वॉइस। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे जो भारत के लोकतंत्र और संविधान की नींव से जुड़ा है। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट किन आधारों पर संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द कर सकता है। साथ ही हाल ही में पारित वक्त संशोधन बिल 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं और अतीत में रद्द किए गए कुछ प्रमुख कानून पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की उस शक्ति की जो इसे देश का संविधान संरक्षक बनाती है। भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा का अधिकार देता है। इसके तहत अगर कोई कानून संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। इसके प्रमुख आधार हैं, पहला, अगर कानून मौलिक अधिकारों जैसे समानता, स्वतंत्रता और निजता का हनन करता है। दूसरा, अगर ये संविधान के मूल ढांचे जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता या न्यायिक स्वतंत्रता को खतरे में डालता हो। और तीसरा, अगर संसद अपने विधायी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कानून बनाए। ये शक्ति अनुच्छेद 13 से शुरू होती है जो कहता है कि कोई भी कानून जो संविधान से असंगत हो शून्य होगा। अनुच्छेद 32 और 136 के जरिए कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा और अपील सुनने का अधिकार रखता है। 1973 के केशव नंद भारती मामले में मूल ढांचा सिद्धांत की स्थापना ने इस शक्ति को और मजबूत किया। अब आते हैं ताजा विवाद वक्त संशोधन बिल 2025। अभी परसों ही संसद में पारित हुआ ये बिल अब सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर है। ये बिल 3 अप्रैल को लोकसभा में और 4 अप्रैल को राज्यसभा में पास हुआ, लेकिन इसके कुछ ही घंटों के बाद इसे चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। इन याचिकाओं को दायर करने वालों में 2 बड़े नाम हैं। पहली याचिका कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने दायर की है। जावेद उस संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य भी थे जिसने इस बिल की समीक्षा की थी। उनकी याचिका में कहा गया है कि ये बिल संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, अनुच्छेद 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 26 यानी धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार, अनुच्छेद 29 यानी अल्पसंख्यक अधिकार और अनुच्छेद 300A यानी संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करता है। दूसरी याचिका AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने दायर की है, जो इस बिल के शुरू से ही मुखर विरोधी रहे हैं। इसी का तर्क यह है कि मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता और संपत्ति अधिकारों पर ये हमला है। इस बिल में कुछ खास प्रावधानों पर आपत्ति जताई गई है, जैसे वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना, सरकार का वक्फ संपत्तियों पर बढ़ता नियंत्रण और वक्फ ट्रिब्यूनल की शक्तियों में बदलाव। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जैसे संगठन में भी इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि उनकी ओर से कोर्ट में याचिका की पुष्टि नहीं हुई है। ये मामला अभी राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए लंबित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसी दिशा को तय करेगा। अब बात करते हैं संसद में बनाए गए कानून पर। सुप्रीम कोर्ट ने कभी कोई एक्शन लिया है याचिकाओं पर?
सुप्रीम कोर्ट का इतिहास बताता है कि उसने पहले भी कई कानूनों को रद्द किया है। आइए कुछ ऐतिहासिक उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले 2015 का श्रेया सिंघल का मामला। धारा 66A के तहत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने की सजा थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अस्पष्ट और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ बताकर रद्द कर दिया। फिर 2018 में धारा 377 का एक हिस्सा रद्द हुआ। समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाला ये कानून निजता और समानता के अधिकारों का उल्लंघन करार दिया गया। नवतेज जौहर मामले में कोर्ट ने इसे खत्म कर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उसी साल धारा 497 को भी रद्द किया गया। ये कानून केवल पुरुषों को व्यभिचार के लिए दंडित करता था, जिसे कोर्ट ने लैंगिक भेदभावपूर्ण माना। 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC को खारिज किया गया। ये जजों की नियुक्तियों में सरकार की भूमिका बढ़ाता था, लेकिन कोर्ट ने इसे न्यायिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताकर कॉलेजियम सिस्टम को बरकरार रखा। और 2017-19 में आधार के प्रावधान रद्द हुए। निजी कंपनियों द्वारा डेटा उपयोग और कुछ सेवाओं के लिए इसे अनिवार्य करना निजता के खिलाफ था, जिसे कोर्ट ने संशोधित किया। ये उदाहरण बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने में कितना सजग है। अब वक्त संशोधन बिल का भविष्य क्या होगा? क्या ये संवैधानिक कसौटी पर खरा उतरेगा या इसे भी रद्द कर दिया जाएगा? विशेषज्ञों का कहना है कि ये मामला मौलिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन की बड़ी परीक्षा होगी। ये बिल संवेदनशील मुद्दों को छूता है। अगर कोर्ट को लगता है कि ये अल्पसंख्यक अधिकारों या संपत्ति के अधिकारों को अनुचित रूप से प्रभावित करता है तो इसे रद्द किया जा सकता है। लेकिन सरकार का तर्क विकास और पारदर्शिता का है, जिसे कोर्ट भी देखेगा। तो ये थी हमारी विस्तृत रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का अगला